द इम्पैक्ट शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। इस समय उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में, कई जिलों में एक डर का माहौल है और आज हम बात करेंगे इसी डर के पीछे के रहस्य की, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, रामपुर, मेरठ और संभल जैसे जिलों के गांवों में हड़कंप मचा करके रखा है। रात के अंधेरे में आसमान में चमकती लाइटों के साथ उड़ते ड्रोन जो ग्रामीणों की नींद उड़ा रहे हैं। क्या ये ड्रोन चोरी का नया हथियार है? क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या फिर ये महज एक अफवाह है जो डर का माहौल बना रही है? आज हम इस रहस्य की परतें खोलेंगे, सुनेंगे ग्रामीणों की भी आप बीती और जानेंगे कि पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है। तो आज का ये बड़ा विश्लेषण शुरू करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़, रामपुर, मेरठ, संभल, मुरादाबाद और बिजनौर जैसे जिलों के सैकड़ों गांवों में एक अजीब सा डर का माहौल है। ग्रामीणों का दावा है कि रात होते ही उनके गांवों के ऊपर ड्रोन मंडराते हैं। इन ड्रोनों की चमकती लाइटें और रहस्यमय उड़ानें लोगों में दहशत पैदा कर रही हैं। कुछ का मानना है कि ये ड्रोन चोरों द्वारा घरों की रेकी करने के लिए उड़ाए जा रहे हैं, तो कुछ इसे जासूसी या आतंकी साजिश से जोड़ रहे हैं। इस डर के चलते ग्रामीण रात भर जागकर लाठी डंडों के साथ पहरा देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन ड्रोन का सच क्या है? हमने कई ऐसे ग्रामीणों से जानकारी इकट्ठी करी, गांवों से जानकारी इकट्ठी करी, जैसे बछलौता, यादनगर गांव, जहां ग्रामीणों ने हमें बताया कि ड्रोन की उड़ानें उनकी रातों की नींद छीन रही हैं। और गांव वालों ने क्या बताया है आपको आगे हम पहले ये बता देते हैं। ये जो ड्रोन वाला क्या मामला है? ये रोज रात को 8 बजे के बाद ड्रोन उड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि ड्रोन नहीं कुछ और है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन हम उसको ड्रोन नहीं मानते। जो एक एक जगह 15-15, 10-10 मिनट रुकता है और आज वो हकीकत हमारे गांव में ड्रोन मिला है, उससे मानी जा रही है कि हाँ ये ड्रोन है। अब क्या प्रशासन क्या मांग? जी, हम प्रशासन से चाहते हैं कि इस चीज़ पर ध्यान दें, जांच करें और जो सही हो उस पर निर्णय लें। पुलिस आई थी कि आप जी, पुलिस को सौंपा गया है। देपा चौकी है हमारे पास में ही, वहाँ पर पुलिस को वो ड्रोन सौंप मिला दिया था? है। आज सुबह मिला है। क्या चाहते हैं? हम बस प्रशासन से यही चाहते हैं कि इस पे जांच करें और जांच के बाद जो उन्हें अच्छा लगे उस पर निर्णय ले लें। कब से आपका जगना हो गया? ये हो गए 8-10 दिन हो गए हमें जागते हुए। ये कितने गांव में हो गई ये मोहल्ले से? जो हमारे बराबर में गांव हैं, 4-5 गांव, उसमें तो ये कंटिन्यू चल रहा है। पुलिस से बात की आपने? नहीं, मेरी बात अभी किसी पुलिस वाले से, किसी प्रशासन से नहीं हुई। क्या हुई? हाँ, मैंने कहा है, ग्रुप में डाला है कि सब लोग मेरे साथ चलो, एसडीएम साहब के पास चलते हैं। एक पत्र उन्हें भी देते हैं कि भी हमें सहयोग करो। चोर कब से ज्यादा काटे? 5-6 दिन से तो लगातार गुलजार मियाँ उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते की बात है, रात के करीब 11 बजे थे, मैं अपनी छत पर था, तभी अचानक आसमान में 2-3 चमकती लाइटें दिखी। पहले तो लगा कोई तारा होगा, लेकिन वो हिल रहा था, गांव के ऊपर चक्कर काट रहा था। हमने शोर मचाया, मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए। ड्रोन था, वो साफ दिख रहा था। हमने पत्थर फेंके, लेकिन वो ऊंचा उड़ रहा था। अब हर रात डर लगता है कहीं चोरों की गैंग तो नहीं जो हमारे घरों की रेकी कर रही हो। वहीं हेमंत त्यागी ने कहा कि हमारे गांव में शेर सिंह सैनी के घर के ऊपर ड्रोन दिखा, रात के 12 बजे थे। हमने 112 नंबर पर कॉल भी की, पुलिस आई, लेकिन तब तक ड्रोन गायब हो चुका था। अब हम रात भर जागते हैं, बच्चे और महिलाएं डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलते। ये ड्रोन क्या कर रहे हैं कोई नहीं जानता, कुछ गलत तो जरूर है। संभल के सकतपुर गांव में भी यही हाल है। यहाँ के निवासी गुड्डू कुमार ने एक वीडियो बनाया था जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो चुका है और उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में वो आपको पहले बता देते हैं। उन्होंने कहा, शाम होते ही सन्नाटा छा जाता है, बच्चे महिलाएं सब डर के मारे घरों में बंद रहते हैं। मैंने अपने मोबाइल से ड्रोन का वीडियो बनाया जो रात में हमारे गाँव के ऊपर उड़ रहा था। आप बगल में तस्वीरें भी देख रहे होंगे उसकी मेरे। ये कोई बच्चों का खिलौना नहीं था, उन्होंने कहा, बड़ा ड्रोन था जिसमें लाल नीली लाइटें थी। हमने पुलिस को बताया, लेकिन वो कहते हैं कि ये अफवाह है। अगर अफवाह है तो ये ड्रोन हर रात क्यों दिखते हैं? इन ड्रोनों को लेकर गांवों में कई तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चोरों का एक गैंग ड्रोनों का इस्तेमाल करके घरों की रेकी करता है, फिर रात में चोरी की वारदातों को अंजाम देता है। कुछ लोग इसे जासूसी या आतंकी साजिश से भी जोड़ रहे हैं। हापुड़ के माधापुर गांव में ड्रोन दिखने के कुछ देर बाद ही 4 घरों में चोरी और मारपीट की घटनाएं हुई, जिसने इन आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। लेकिन क्या यह सचमुच चोरों का नया हथियार है या कुछ और है?
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने पुलिस प्रशासन से भी बात की। मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह और अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने इस पर अपनी जानकारी हमारे साथ उन्होंने साझा की है। तो सबसे पहले आपको मुरादाबाद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की जो जानकारी उन्होंने दी है वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, हमें कई गांवों से रात में ड्रोन जैसे ऑब्जेक्ट दिखने की शिकायतें मिली। हमारी टीमें लगातार गश्त कर रही हैं और मामले की जांच कर रही हैं। अभी तक हमें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साबित करे कि इन ड्रोनों का इस्तेमाल चोरी या किसी आपराधिक गतिविधि के लिए हो रहा है। कुछ जगहों पर बच्चों के खिलौने वाले ड्रोन या रील बनाने के लिए उड़ाए गए ड्रोन पकड़े गए। हम जनता से अपील करते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई संदिग्ध वस्तु अगर दिखती है तो तुरंत पुलिस को सूचित भी करें। वहीं अमरोहा के एसपी अमित कुमार ने कहा कि पहली नजर में ये ड्रोन से रेकी की बात पूरी तरह अफवाह लगती है। उन्होंने कहा, हमने सैद नगली थाना क्षेत्र में एक बच्चों का खिलौना ड्रोन पकड़ा जिसमें रेड और ब्लू लाइट थी। कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं जिससे डर का माहौल बन रहा है। हमारी टीमें सतर्क हैं और ड्रोन उड़ाने वालों की पहचान के लिए 21 थानों की पुलिस और 100 से ज्यादा मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। ग्रामीणों से अनुरोध है कि घबराएं नहीं और पुलिस का सहयोग करें। पुलिस भले ही इसे अफवाह बता रही हो, लेकिन ग्रामीणों का डर भी वास्तविक है। मेरठ, रामपुर, हापुड़, संभल के सैकड़ों गांवों में लोग रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। मंदिरों से लाउड स्पीकरों से ऐलान किया जा रहा है कि युवा लाठी डंडों के साथ सड़कों पर गश्त भी कर रहे हैं। लेकिन इस डर की जड़ में क्या है? क्या ये सचमुच चोरों की हाईटेक रणनीति है या फिर कोई और बड़ी साजिश है? इस रहस्य से संभावित कारणों पर हम आपको आगे जानकारी देंगे। पहला तो ये कि चोरों का ये नया हथियार है या नहीं। कुछ घटनाएं जैसे हापुड़ के माधापुर में ड्रोन दिखने के बाद चोरी और मारपीट इस आशंका को बल देती है कि ड्रोन का इस्तेमाल रेकी के लिए हो सकता है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई पुख्ता सबूत ही नहीं मिला। दूसरा, आतंकी साजिश। कुछ ग्रामीणों को शक है कि ये ड्रोन जासूसी या आतंकी गतिविधियों के लिए उड़ाए जा रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई ठोस जानकारी सामने भी नहीं आई है। तीसरा, सोशल मीडिया पर और अफवाहें। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और कहानियों ने इस डर को और बढ़ाया है। कुछ मामलों में हवाई जहाज की लाइट्स को भी ड्रोन समझ लिया गया। वहीं चौथा, स्थानीय शरारत या रील्स भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि कुछ ड्रोन बच्चों के खिलौने या रील बनाने के लिए उड़ाए गए हो सकते हैं। इस पूरे मामले ने एक गंभीर सवाल तो खड़ा किया है। अगर ये ड्रोन वाकई आपराधिक मंशा से उड़ाए जा रहे हैं तो क्या हमारा प्रशासन इसके लिए तैयार है या इसे नजरअंदाज कर रहा है? और अगर ये अफवाह है तो इसे फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठा रहा है प्रशासन? दोनों में प्रशासन की जिम्मेदारी है। बिजनौर के स्योहारा में ड्रोन का वीडियो बनाने की कोशिश में एक व्यक्ति की छत से गिरकर जान चली गई, जिसने इस मामले की गंभीरता को और बढ़ाया है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। 21 थानों की टीमें ड्रोन की गतिविधियों पर नजर रख रही है। ड्रोन रखने वालों का सत्यापन किया जा रहा है और संदिग्ध मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रैक की जा रही है। डायल 112 की टीमें गांवों में गश्त भी कर रही हैं और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बनाए गए हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, जब तक ड्रोन की सच्चाई सामने नहीं आती तब तक ग्रामीणों का डर कैसे खत्म होगा? क्या तकनीकी जो भविष्य का प्रतीक मानी जाती है अब अपराध का हथियार भी बन रही है, या फिर ये डर सिर्फ अफवाहों का नतीजा है जो सोशल मीडिया के जरिए फैल रहा है? हमारी अपील है कि आप सभी सतर्क रहें, लेकिन अफवाहों पर भी भरोसा न करें। कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत आप पुलिस को सूचित करें और प्रशासन की भी इसमें जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर ऐसी अफवाहें भी उड़ रही हैं तो उन अफवाहों का लिंक कहां से है और कहां से उड़ रही हैं ये अफवाहें, उसकी भी तहकीकात होनी चाहिए और अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर ये घटनाएं सच हैं, अगर ये ड्रोन रेकी करने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो फिर इनके पीछे जो आरोपी जो अपराधी हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें भी दंडित किया जाना चाहिए। ये सरकार और पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसे लापरवाही में नहीं लिया जाया जा सकता है। गांव वालों का डर भी जायज है। अगर किसी के घर में रात में अगर कुछ ऐसी संदिग्ध चीज दिखेगी तो उस गांव के लोग बिल्कुल परेशान होंगे और ये लाजमी भी है। लेकिन गांव वालों को सतर्क रहना चाहिए। अपनी सुरक्षा सबसे पहले खुद के हाथ में होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल प्रशासन को आप जा करके तुरंत इसके बारे में सूचित कीजिए। अभी की जानकारी जो हमारे पास है हमने आपको बताई है। आगे हमारी पूरी नजर इस पूरी घटना पर बनी हुई है। इम्पैक्ट भारत टीवी पर हम 24 घंटे इस घटना से जुड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं और आगे की जो अपडेट होगी मैं आपके साथ फिर से साझा करूंगा। तो अभी के लिए बड़ी खबर यहीं तक।
हमारी मुलाकात आपसे होगी कल एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।